काली डिब्बी एक ऐसी भूतिया कहानी जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए थे। जब इस कहानी का लोगों को अंदाज़ा हुआ तो उन लोगों ने अपने बच्चों को इस तरीके से सेव करा जिस तरीके से हम घर में रुई को रखते हैं। जी हाँ, एक भयानक और एक डरावनी सी ये कहानी चली चलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में किस तरीके से और कैसे कैसे घटनाएं घटी थी, जो किसी को पता भी नहीं चला कि ये कहानी इतनी आगे बढ़ सकती है। एक साधारण सा अच्छा स्कूल जिसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा, लोगों की भीड़ लगी थी अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। स्कूल का नाम तो नहीं लूँगी, पर हाँ, ये जो स्कूल है वो काफ़ी चर्चित स्कूल था। लोग इसमें अपने बच्चों का एडमिशन कराते थे। साधारण था, इसमें ना कोई ज़्यादा फीस थी, ना ही कोई कंपटीशन था, पर हाँ, पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि यहाँ पर से बच्चे पढ़कर कुछ बनकर निकलते थे। स्कूल में 3 दोस्त पढ़ते थे। अब जो ये दोस्त थे, तीनों दोस्त वो काफ़ी अच्छे और क्लोज़ थे। उसमें से जो मेन पार्ट है वो एक शुभम और एक गौरव, एक कान्हा। जो 3 दोस्त थे, शुभम, गौरव और कान्हा, ये तीनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे, पर हाँ, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे। मीन्स के चंचल थे और हर चीज़ में शरारतें करते थे। पढ़ाई में भी ये काफ़ी अच्छे थे, तो स्कूल के जो टीचर थे वो इन्हें कभी डांटते नहीं थे। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, ऐसा हर बार टीचर कहते थे। इनके इस बर्ताव के कारण स्कूल वालों के ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, बच्चा उस तरीके से होने लगे थे। कहानी की शुरुआत में कुछ हुआ नहीं इनसे, और ये जो गौरव था और कान्हा, ये दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। अब जो शिवम है, अभी ये इसी स्कूल में पढ़ता है और काफ़ी अच्छे से पढ़ता है, पर इन दोनों को इनकी शरारतों के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। कुछ भी हो सकता है, जो निजी कारण थे उस कारण इनको स्कूल से निकाला गया था। अब शिवम जो है वो यहाँ पर ही पढ़ता है और दोनों जो है वो दूसरे स्कूल में जाते हैं। अभी तक सब कुछ अच्छा था, स्कूल सब कुछ बढ़िया था। ये तीनों एक दिन बाहर घूमने जाते हैं और सोचते हैं कि हमें कुछ हटके करना है, जिस कारण यहाँ पर मीन्स के कुछ हमारा नाम हो सके, मीन्स के लोग जो है वो पहचान सके कि ये जो स्कूल है इसमें पहले कभी ये 3 लड़के पढ़ा करते थे। इस तरीके से करने के लिए वो लोग वहाँ पर कुछ हटके करना चाहते थे, ये दिमाग में था उन लोगों के। घूमते घूमते बाज़ार जाते हैं, उनका दिमाग में कुछ आइडिया आता है, पर वो अभी शेयर नहीं करते तीनों एक दूसरे से। ठीक है, ये है वो है, पूरा साल निकल जाता है। अब पूरा साल निकलता है, उसके बीच में स्कूल का सबसे लास्ट वाला कमरा जो है वो बंद कर दिया गया था किसी रीज़न से। वो रीज़न बच्चों को नहीं बताया गया था। सब कुछ अच्छा था। शिवम जो था वो कहता है कि हम लोग 5th फ्लोर तक हमारा स्कूल है, पर अब जो क्लासें लगती है वो केवल 3rd फ्लोर तक। 4th फ्लोर पे जो फैकल्टी है वो रहती है, मीन्स की मीटिंग वगैरह होती है जो भी, पर जो 5th फ्लोर का सबसे लास्ट में 2 कमरे बने हुए हैं, वो दोनों कमरे बंद है। एक कमरे में खूब बड़ा सा ताला लगा है और वो कमरा नहीं खुलता है। तो ऐसा क्या हुआ है? स्कूल की छुट्टियां थी 1 महीने की, उसके बाद से वो इस ताला जो है वो लग चुका है। अब शिवम और गौरव और कान्हा तीनों के मन में ये चीज़ें चलती रहती है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम चेक करने ज़रूर जाएंगे, पर हम पहले पूछ लेते हैं कि प्यून से, मीन्स के जो है उसे कुछ आइडिया से पूछते हैं कि ऐसा क्या है। तो वो जो शिवम रहता है वो वहीं पढ़ता है, तो उसे उस चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो वो शिवम उस प्यून को कुछ पैसे वगैरह देकर उसे सारी डिटेल पूछता है। तो शिवम को जो प्यून बताता है वो कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं है, वो 2 कमरे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं।
उसकी चाबी केवल मेरे पास रहती है, वो भी महीने या 2 महीने में एक बार सफाई करने के लिए। इतना कहने के बाद शिवम को अब उस चाबी की लग गई थी कि किस तरीके से उस चाबी को मैं इनसे ले सकूं। तो वो तीनों जने दूसरे दिन उस चीज़ के लिए आइडिया बनाते हैं और उस चीज़ के लिए कि किस तरीके से हम स्कूल में जा सकते हैं और उस कमरे तक पहुंच सकते हैं। अब जो प्यून था उसे दूसरे दिन किसी चीज़ में कुछ दवाई दी जाती है जिससे वो सो जाता है। मीन्स के उसके लिए शिवम नाश्ता लाता है। जैसे स्कूल बंद हो जाता है उसके बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे जब वो घूमता हुआ जाता है, वो नाइट वाला रहता है, प्यून जो रहता है, तो उसे नाश्ता लाया जाता है। उसकी ड्यूटी जो रहती है वो केवल रात में 8 बजे तक रहती है। अब उसके घर जाने का भी समय था, तो वो चाबी लेने के लिए उसे नाश्ता खिला देता है। और प्यून जो रहता है वो कुर्सी पर वहीं सो जाता है। अब उसे होश नहीं है, चाबी इनके पास है। तीनों बच्चे सारी सेटलमेंट के साथ ऊपर जाते हैं। मीन्स कि उन्होंने पहले ही कहीं से दरवाज़ा खुला रखवाया था, कहीं से कुछ, और उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग करके उस स्कूल के 5th फ्लोर तक पहुंचने का रास्ता तय कर लिया था। अभी लोग जाते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं और खोलने के बाद ही उन लोगों को एक अजीब सा गंध महसूस होता है। तो सोचते हैं इतने दिन से ये दरवाज़ा बंद था तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी देखते हैं कि ऐसा क्या है। उन्हें ये सब चीज़ें पता थी, मीन्स कि जो उसके अंदर है ये है सब भी उनसे उन्होंने पता कर लिया था। फिर भी वो लोग गए थे कि हमें फेमस होना है, लोगों को सुबह बताएंगे कि हम इतनी बजे रात में वहाँ तक पहुँच सके हैं। वीडियो बनाए उन्होंने खूब सारे और बताया कि इस तरीके से देखिए गाइस, हम लोग इतनी बजे इतने ऊपर तक पहुँच गए हैं और ये कमरा हमेशा बंद रहता है। इस तरीके से उन लोगों ने फेमस होने के लिए उस चीज़ को करा। अब जैसे ही वो लोग मोबाइल को बंद करते हैं, उनके सामने एक अजीब सी चीज़ दिखती है उन्हें, जिससे शिवम जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। वो रोने लगता है कि चले अपन यहाँ से निकले। तो अभी कान्हा और गौरव ने कुछ भी महसूस नहीं करा था, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही वो लोग कमरे में एंटर करते हैं, शिवम को एक भयानक सा डरावना सा चेहरा नज़र आता है। उसे देखते ही वो सट-पट हो जाता है, मीन्स उसे कुछ समझ नहीं आता है। पर गौरव और कान्हा दोनों सुनने को तैयार ही नहीं थे। इतनी भयानक सी चीज़ को वो लोग नहीं महसूस कर रहे थे, अभी उन्हें कुछ नहीं दिखा था। 5 से 7 मिनट वो लोग वहीं बेंचों पर बैठ जाते हैं और उसके बाद उन्हें एक डरावनी सी चीज़ ऊपर लटकी हुई नज़र आती है। अब ये तीनों को नज़र आ रही है। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है। खूब तेज़ कमरे में हवा चल रही है। जब दरवाज़ा बंद हो गया है तो हवा कहाँ से चल रही है? एक डरावनी सी आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ आती है। तीनों के तीनों इतने ज़्यादा डर चुके होते हैं कि खूब तेज़ी से चिल्लाते हैं। वो प्यून जो बेहोश पड़ा था, वो होश में एकदम आता है और देखता है ऊपर जाकर, तो ये तीनों थे। फिर तीनों को निकाल कर वो ताला लगाया जाता है। अब जो शिवम था उसकी कंडीशन इस तरीके से हो गई थी कि वो घर अकेले नहीं जा पा रहा था। जो प्यून था उसने सुबह तक उन्हें बाहर ही स्कूल में रखा। तीनों की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। अस्पताल ले जाया गया, भर्ती कराया गया, पर 5 साल तक शिवम जो था वो रिपेयर नहीं हो पाया था माइंड से। वो थोड़ा-सा बहकी सी बातें करने लगा था। उसने बताया कि मैं 5 साल अपनी पढ़ाई को खो चुका था। जो 5 साल थे मेरे आगे बढ़ने के, वो सब मेरे ख़त्म हो चुके थे। और फिर उन्होंने पूरी जानकारी जब बताई, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो हुआ उसके पहले 6 महीने पहले एक लड़का जिसने ऊपर सुसाइड किया था, पढ़ाई के प्रेशर में, स्कूल वालों का नाम ख़राब ना हो इसलिए उन लोगों ने उसकी बॉडी को वहीं से, जो हॉस्टल का बच्चा था, उन्होंने वहीं से हॉस्टल से, मतलब पेरेंट्स को खबर नहीं दी, और वहीं से उन लोगों ने उस बॉडी को
अंतिम संस्कार करा और वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसकी आत्मा वहाँ पर कई लोगों को महसूस हुई थी और उन लोगों के बीच में शिवम बताता है, मुझे भी बार बार वही चीज़ महसूस हुई और 5 साल तक मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि मेरे घर वालों को इस बात का बता दो। मीन्स के इतना डरावना सपना और ये सब चीज़ें, पर अभी भी वो कमरा बंद है और मैं आज तक उस स्कूल में नहीं गया और इतनी भयानक चीज़ें जो मेरे साथ हुई थी उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। वो कमरा आज भी बंद है। स्कूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उनके खिलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।